मुल्तान में पेश आने वाला इंतहाई अफसोसनाक वाकया जिसमें सानिया ज़ारा नामी लड़की को कत्ल कर दिया जाता है उसके खामंद के जरिए। ऐसा बयान कुछ सामने आया। सानिया ज़ारा के वालिद ने मीडिया पर आकर बताया 9 जुलाई को सानिया ज़ारा के वालिद को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें पुलिस बताती है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। और उसके वालिद जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनका कहना है कि ससुराल पहुंचने के बाद मैं देखता हूं कि मेरी बेटी का जबड़ा टूटा हुआ है, जुबान कटी हुई है और जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां टूटी हुई हैं। अब सानिया ज़ारा के वालिद ने मीडिया पर बयान दिया कि उसकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था पिछले 7 महीने से, और उसके अलावा उसका खामन जो है वो लालच में था, वो प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहा था। चूंकि सानिया ज़ारा के वालिद जो हैं वो नामी ग्रामी शख्सियत हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और उसका ससुराल भी याद रहे कि असर और रसूख रखने वाला ससुराल है जो कि प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहा था। जिसके बाद उसके वालिद का कहना है कि जब हमने इनकार किया तो ये सब कुछ मेरी बेटी के साथ किया गया। और दूसरी तरफ उसके बाप का कहना था कि इसके खामन ने, मतलब मेरी बेटी के खामन ने एक शादी पहले भी की हुई थी जिसके बारे में हमें नहीं पता था, और मंजर आम पर आने के बाद वो पहली बीवी भी उसी घर में रह रही थी। अब सानिया ज़ारा के वालिद ने 11 जुलाई को ये बयान मीडिया पर देकर बताया कि उनकी बेटी के साथ कितना तशद्दुद किया गया। तो ये आवाज़ मीडिया ने बुलंद की और ये सीएम पंजाब के कानों तक पहुंची। जब उसके कानों तक पहुंची तो सीएम पंजाब ने भी कहा कि इस मामले की तहकीक की जाए, तहकीक करने के बाद इस मसले को हल कर इसकी रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई जाए। अब जब इस मामले को सारा देखा गया तो इस लड़की को बगैर पोस्टमार्टम के दफनाया गया था। पुलिस के मुताबिक इसके वालिद को कहा गया था कि बच्ची का पोस्टमार्टम करवाया जाए, लेकिन उन्होंने सानिया ज़ारा का पोस्टमार्टम नहीं करवाया था। अब जबकि कब्र कुशाई की गई सीएम पंजाब की जानिब से, कहने उनकी इजाज़त के बाद पुलिस ने कब्र कुशाई की, सानिया ज़ारा का पोस्टमार्टम करवाया गया और डीएनए टेस्ट वगैरह करवाए गए, जिसकी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सानिया ज़ारा को किसी भी किस्म के तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। ये पुलिस का कहना है। और कोई जबड़ा नहीं टूटा था, कोई जुबान नहीं कटी थी, जिस्म की कोई हड्डियां नहीं टूटी थी, बल्कि उस लड़की का सिर्फ और सिर्फ गला दबाया गया था। सानिया ज़ारा के वालिद ने इन तमाम चीज़ों की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि मेरी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती, वो 6 महीने से हामला थी, और अगर उसने खुदकुशी की है तो फिर पुलिस पता लगवाए कि मेरी बेटी के साथ ससुराल में आखिर ऐसा क्या हो रहा था कि उसने खुदकुशी की है। जबकि उसके वालिद का कहना है कि उस पर तशद्दुद किया गया है, उसको टॉर्चर पहले भी किया जाता रहा है, और अब मेरी बेटी जो कि दुनिया में नहीं रही उसको हक दिलवाया जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए। अभी इस केस के मुतल्लिक बहुत सी तहकीकात जो हैं वो सामने आना बाकी है, जो कि बहुत उतार चढ़ाव का शिकार हो रही है। सानिया ज़ारा के वालिद ने यह भी बताया कि उसकी बच्ची का जो ससुराल है वो भी बहुत असर और रसूख वाला है, लिहाजा उसका खामन यहाँ से बाहर के मुल्क भाग सकता है, उसको बाहर जाने से रोका जाए, मेरी बच्ची को इंसाफ दिलवाया जाए। क्योंकि वो लोग प्रॉपर्टी डिमांड कर रहे थे, उसके खामन ने छुपके शादी की हुई थी। जब ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आई, मैं उसी रोज़ अपनी बेटी के लिए पंचायत इकट्ठी कर ख़ानदान के और कुछ मोहल्ले के अफराद लेकर उसके घर जा रहा था कि उसी दिन उसको पुलिस की जानिब से कॉल रिसीव होती है, उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। और कहते हैं कि उसकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, ये उसके वालिद का बयान है, और पुलिस का बयानिया है कि गला दबा के मारी गई है, उसकी बेटी पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया। अब देखना ये बाकी है कि इस केस का क्या हल निकलता है, कानून इसका क्या फैसला लेती है। हमारे मुआशरे में आए दिन तशद्दुद के मामला, तशद्दुद के केसेस सामने आए रहते हैं, लेकिन इन पर कोई एक ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता जिसके बाद इस मुआशरे से इस बुराई को ख़त्म किया जाए कि कितनी माँ बहनों की जानें इस वक्त जो हैं वो इस तरफ जा रही हैं। कभी उसको खुदकुशी का नाम दे दिया जाता है, कभी ससुराल की तरफ से बच्ची को कत्ल कर दिया जाता है, कभी मतलब कई तरह के नाम देकर मासूम जानें जो हैं इस वक्त दुनिया से जा रही हैं। अब उस बच्चे का भी कोई कसूर नहीं था जिसने अभी दुनिया में आना था, और इस बच्ची का भी कोई कसूर नहीं था जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ अभी 20 साल थी।